प्रिय पाठक, वेदकाल वत्स, गोपबंधु मिश्र, प्रभात मिश्र, सुशील कुमार पांडे, श्री प्रकाश मिश्र और अष्टप्रिया शुक्ल जी, सामने बैठे हुए राम सुधार जी, प्रकाश उदय जी, दिलीप सिंह जी और के सिंह जी, जो दिखाई पड़ रहे हैं सबका नाम ले रहा हूँ। हमारे जयजी गुरु जी, हम लोग गोरखपुर से बराबर आते हैं और एक तरह से 14 जनवरी हम लोगों के लिए एक तीर्थ की तरह हो गया। कैसी भी अस्वस्थता हो, कैसी भी शारीरिक गति हो, लेकिन चेष्टा करते हैं निरंतर कि इस दिन इस तीर्थ में स्नान करना जरूरी है। पंडित जी का जो साहित्य है वह एक तरह की सदा नीरा है, वो तीर्थ है, वह एक तरह से वाणी का अभ्यास भी है, उसका शिखर भी है। आज हमारे मन में आ रहा था एक बात कहूँ कि कोई हाई स्कूल इंटर तक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत अगर पढ़ा हो बच्चा, खासतौर से बच्चों को कहना चाहता हूँ, तो अगर उसे भारतीय साहित्य और भारतीय आत्मा का बोध पूरी तौर से करना हो तो केवल हमारे बड़े गुरु जी की रचनावली जितनी भी है उसको पढ़ डाले। अगर एक बार कोई विद्यार्थी पढ़ लेगा तो उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारी भारतीय जो परंपरा है साहित्य की, चिंतन की, बुद्धि की, ज्ञान की, जिसे आजकल वो ज्ञान परंपरा की फेटिश करते हुए लोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है ज्ञान परंपरा आज ही उत्पन्न हुई, इसके पहले नहीं थी। बहरहाल भिन्न प्रश्न है। पंडित जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। शिव स्तोत्र का वो श्लोक है ना कि असित विषमं सा कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखा लेखनी तत्नूरी लिखत हित्वा शारदा सर्वकालम तदत्तो गुणानाम ईशान जाते। हमारा पंडित जी का तो विचित्र रिश्ता था। जब भी पंडित जी आते थे गोरखपुर, हमको उन्होंने पढ़ाया भी BA पार्ट में, और मुझे याद है कि महाभारत का काव्यार्थ जो बाद में लिखा, उसकी क्लास में बीच में उसकी भूमिका बोलते जाते थे। पंडित जी एक अद्भुत प्राणी थे। किसी ने कहा कि उनके हृदय में स्त्रियों जैसा वात्सल्य था। मेरे मित्र नीरज जी नहीं है, हम लोग वत्सल नृत्य के कार्यक्रम में गए थे। वो नवरात्र चल रहा था, तो हम लोग भी नवरात्र थे, तो पंडित जी आलू भुना हुआ एक कागज के थैले में, कहाँ गया अनंत हो, कहाँ गया नीरज, कहाँ गया, और ले खड़े थे। अब सब खाना वाना खा रहे थे। हमको अनुभव हुआ कि पंडित जी में एक स्त्री का वास है। और फिर पुष्ट तब हुआ जब उन्होंने मुझे अत्यंत स्नेह के नाते कहा कि तुम ललिता शास्त्र नाम का पाठ किया करो, जो पूजा करते हो करो, लेकिन ललिता शास्त्र नाम का पाठ किया करो। और आज वो नहीं है। आज भी मैं कोशिश करता हूँ 24 घंटे में उसका एक पाठ कर दिया करो। मित्रों, जो भी श्री सुंदरी का साधक होता है वो धीरे धीरे माता के रूप में उसका स्वरूप हो जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने पुरुष हैं उनमें भी स्त्रियों के लक्षण हैं, स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण नहीं। एक शाक्त संप्रदाय की बात बता रहा हूं कि जितने भी मनुष्य दिखाई पड़ते हैं उनमें स्त्रियों के लक्षण हैं। कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो संकेत करते हैं कि मूलतः इस जगत की अधिष्ठात्री महामाया देवी ही है, शक्ति ही है। वही ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में, इंद्र में, वरुण में,
सभी देवताओं में, सभी शक्तिपाओं में, सब जगह वही प्रभावित हो रही है। आकार भिन्न भिन्न है, कुछ निराकार है, कुछ साकार है। पंडित जी का जो आज जो उनके साहित्यालोचन पर या उनके विभिन्न प्रसंगों पर जिन हमारे मित्रों ने अपने व्याख्यान दिए, मैं उन सब लोगों का भारी हूँ और आभारी हूँ और चाहता हूँ कि अगले वर्ष भी हम लोग आएँ और पंडित जी के श्री चरणों में अपनी प्रणति पुष्प निवेदित करें। इन शब्दों के साथ विलंब बहुत हो गया है, मैं अपने भाषण को स्थगित करता हूँ। पुनः प्रणाम, करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।